हेलो गाइस, आई एम मयंक कुमार। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स का एक ये क्वेश्चन जो कि अब एनसीईआरटी से हट चुका है, लेकिन ये बहुत ही कॉमनली पूछ लिया जाता है क्लास 11 में। तो इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, मैं पहले पार्ट ए करते हैं। ये एनसीईआरटी के पहले छठी एक्सरसाइज में 1.6 में था, ये पहले सेट चैप्टर में। अब ये हट चुका है नई बुक्स में, लेकिन एक कॉमनली पूछ लिया जाता है। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये प्रूव करना है। अब ए को हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो हम लोग को कुछ ऐसा बनाना है कि हम लोग यहाँ भी इंटरसेक्शन कुछ लिख सके, ताकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसे सॉल्व कर सके। तो ए इंटरसेक्शन यूनियन अगर लिख देंगे तो क्या आएगा? ए आएगा। कैसे? सॉरी, यूनिवर्सल। समझाता हूँ। यूनिवर्सल जैसे हम लोग कोई भी सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। नहीं, अगर हम लोग 1 2 कोई एक सेट है और ये यूनिवर्सल है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल क्या आएगा? ए ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 2 ही है, तो ए ही आएगा। वैसे ही हम लोग ए की जगह इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो ए की जगह हम लिखने वाले हैं ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग साफ दिख रहा है कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कॉमन है? ए इंटरसेक्शन। तो हम लोग ए इंटरसेक्शन को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर यूनिवर्सल यूनियन बी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग ने पूरी आइडेंटिटी लगा के हम लोग को ये मिल गया। अब यूनिवर्सल यूनियन बी क्या होगा? अभी जैसे कि मैंने बताया कि अगर यूनिवर्सल 1 2 3 4 है और बी अगर तुम्हारा 3 4 है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? यूनियन सम। इन दोनों का सम यूनिवर्सल ही होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यूनिवर्सल ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। अब हमारा ये आ रहा है, मैंने अभी पहले बताया था कि ए इंटरसेक्शन यूनियन को हम लोग ए यानी हम लोग लेके चले थे, वापस हम लोग को इसको ए लिख देना है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन यूनियन ए ही होगा। कहां से शुरू किया था? यहां से, और प्रूव क्या करना था? ए। एलएचएस से शुरू किया था, आरएचएस आ गया। इसी तरीके से हम लोग बी पार्ट भी करेंगे। बस पार्ट 1 में हम लोग को यूनिवर्सल लेना था, बी पार्ट में हम लोग फाइव लेंगे। फाइव नल सेट, एम्प्टी सेट। बस इसका अपोजिट है, पूरा अपोजिट है। यहाँ यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन आ जाएगा। तो अब करते हैं बी पार्ट। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी प्रूव करना है ए के बराबर। ये बहुत क्वेश्चंस में आप दूसरी प्रूविंग में यूज कर सकते हैं। बहुत ही एक 1.6 में भी एक दो क्वेश्चन है जिसमें इसका यूज है। तो अब हम लोग को इसको प्रूव करना है ए के बराबर। तो हम लोग एलएचएस से चलते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। जैसे वहां हम लोग ने ए की जगह ए इंटरसेक्शन यूनियन लिया था, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल लिया था, तो अब हम लोग ए की जगह ऐसा कुछ लेंगे ताकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाए। यहाँ हम लोग को यूनियन लेना है, वहां हम लोग ने इंटरसेक्शन यूनिवर्सल लिया था, यहाँ हम लोग को यूनियन लेना है। यूनियन अगर हम लोग ए यूनियन यूनिवर्सल करते हैं तब तो गलत जाएगा, तब तो यूनिवर्सल आ जाएगा। तो हम लोग इस ए की जगह ये तो नहीं ले सकते, तो हम लोग इसकी जगह फाइव ले लेंगे, क्योंकि ए यूनियन फाइव के क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन फाइव, क्योंकि फाइव एम्प्टी सेट है। तो ए प्लस फाइव क्या देगा? आपको ए ही देगा। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे फाइव एक एम्प्टी सेट है, तो ए 1 2 है, इन दोनों का यूनियन क्या होगा? 1 2 ही होगा, तो ए दे देगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देंगे ताकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसे आसानी से कर सके। अब साफ दिख रहा है कि हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से ए यूनियन अब कॉमन आ गया है, तो ए यूनियन को हम लोग कॉमन ले लेंगे
और यहाँ पर फाई इंटरसेक्शन बी। ओके, अब फाई इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जैसा है कि अगर हम लोग लेते हैं ए इंटरसेक्शन फाई, तो क्या होगा? फाई होगा, क्योंकि ये तो नल सेट है ना। इसके एग्जांपल से देखा जाए तो ये 1 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या ही होगा? फाई होगा। वैसे ही फाई इंटरसेक्शन बी भी फाई होगा, और लिख देते हैं फाई। अब जैसे यहाँ किया था, एक ही जगह हमने ये लिया था, अब इसकी जगह हमने को ए ले लेना है। बस शुरू किया था एलएचएस से, आगे आरएचएस से। बस यहाँ बस पहले वाले में हम लोग ने यूनिवर्सल लिया, क्योंकि हम लोग को यहाँ इंटरसेक्शन का लॉ लगाना था, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना था। यहाँ पर यूनियन है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर फाइव है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब माय चैनल।